हेलो साथियों, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज मैं नंबर सिस्टम के ही एक टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इकाई अंक निकालना। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में इकाई अंक वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। और देखिए, बेसिक से लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे इकाई अंक निकालने के, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे मैं सभी क्वेश्चन को, और प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के इकाई अंक वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, मैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। बस आप वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए अब देखने का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई नंबर लिखता हूँ आपके, इसका यूनिट नंबर बताना है आपको। इनकी इकाई अंक देखो, जैसे कोई नंबर लिखा है यहाँ, ये लिखा है 40, 56, 35। ठीक है, ये कोई नंबर लिखा है, तो इसमें आपको बताना कि इकाई अंक क्या होगा। देखिए, बिल्कुल ये बेसिक है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है मैं आपको उसमें वो भी करवाऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और एक से एक टफ क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हमारा यही आता है कि इसमें इकाई अंक कितना होगा। देखो, आप ध्यान रखना है, जो हमारा यूनिट नंबर होता है, इकाई अंक होता है, वो होता है हमारा फाइनल नंबर। इससे क्या होता है, हमारा जो फाइनल नंबर होता है वही क्या होता है, हमारा यूनिट नंबर होता है। तो यूनिट नंबर कितना होगा भैया, इसका 5 यूनिट नंबर होगा। ठीक है, देखिए तो बेसिक था। ठीक, कि बस फाइनल नंबर क्या है, फाइनल जो हमारी फाइनल टर्म होती है क्या होती है, हमारी इकाई अंक होती है। अब देखिए वो क्वेश्चन आता है, वो देख लेते हैं। ऐसा ये लिया, इसमें इकाई, इसमें मतलब इकाई कितना होगा, इसमें होगा 0। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से नहीं आता, ये तो बिल्कुल बेसिक दिया है इसका। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब मैं वो बताऊंगा आपको कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा टफ पूछ लो, चलते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, अगर हमसे ये पूछ ले कि इसका इकाई कितना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने सिंगल नंबर बताया पहले, अब इसका डबल नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस में सब्ट्रैक्ट में बताऊंगा, आपको घटा वाले में बताऊंगा, इसमें गुणा गुणा करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट आपको देखो जो मैं बताऊँ आपको वही करना है, जैसे अगर इकाई नहीं निकालते हैं हम तो। देखो जैसे यहाँ पर इकाई नहीं है, ठीक है, इसका हम क्या निकालना है, देखो यूनिट नंबर निकालना है यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इन नंबर का यूनिट नंबर उठा लेना है आपको। ठीक है, 6 और 4 9 है 10, 10 में यूनिट नंबर कितना है, 0। तो 0 क्या होगा, इसका यूनिट नंबर होगा। ठीक है, बस आपको क्या है, कितनी भी संख्या दी है, अगर उससे आप उसमें कहता है कि आपसे कि इकाई अंक बताओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से भैया हमें प्रत्येक संख्या का इकाई अंक उठाना है यहाँ से। ठीक है, चाहे उसमें आपको गुणा करने के लिए गए, या फिर जोड़ने के लिए गए, या फिर भाग करने के लिए गए, या फिर घटाने के लिए गए। ठीक है, बट आपको यहाँ से मतलब किससे इकाई अंक निकालने के लिए हमें प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए और देखते हैं यहाँ पर, इसका बताओ कितना होगा, इसका यूनिट नंबर बताना है कितना होगा। ये दिया है 465 गुणा 3534। इसका जो हम इकाई निकालेंगे, तो मैंने भी क्या बताया आपको, जो भी नंबर लिखा है हमें उसके इकाई अंक से ही मतलब होता है। ठीक है, इसका इकाई कितना दिया है, 5 दिया है। सिंबल किस चीज का है, गुणा का है, गुणा कर लो यहाँ। और आगे यूनिट नंबर कितना है संख्या का, 4 क्या है, दोनों का गुणा कर लो। 5 तो कितना होगा, 20, 20 में यूनिट नंबर कितना आ रहा है, 0। ठीक है, बस आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा यहाँ पर हमें जो मतलब होगा इकाई निकालने के लिए संख्या की इकाई की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, चाहे यहाँ पर सिंबल में गुणा दे दे, जोड़ दे दे, घटा दे दे, भाग दे दे। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें देखना कि इकाई कितना दिया है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन आता है ऐसे, इसका कितना होगा। तो आप देखो यहाँ से कितना लिखा है, 46,534, 3454, 3465, 23 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कि यूनिट नंबर निकालना है। यहाँ से यूनिट नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो आप देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इस संख्या का यूनिट नंबर कितना दिया है, 3 दिया है, 3 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। इसका यूनिट नंबर कितना है, 4 है, यहाँ पर लिख लो। मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई कर लो। इसका यूनिट नंबर कितना है, 5 है, यहाँ पर डाल दो। इसका कितना दिया है, 3 दिया है, मल्टीप्लाई किसका होगा, अच्छा। ठीक है, अब देखिए देखो यहाँ से आप 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये दिया सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यूनिट नंबर कितना दिया है, एक यहाँ पर संख्या 5 है। ठीक है, और आप बात ध्यान में रखना, 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणा करती है।
अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणा करती है तो उसका यूनिट नंबर कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट नंबर कितने को आप क्या करके देखें ना, 5 कितना हो जाएगा, 20 बनेगा। और देखो जब यहाँ पर एक 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आ जाती है गुणा में, तो यूनिट नंबर हमारा कितना बन जाता है, यहाँ से 0 बन जाता है। इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका इकाई कितना होगा, यहाँ से 0 होगा। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें। ठीक है, आपका इकाई अंक का सारा क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा नहीं कि हाँ हमसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। देखिए अभी तो मैं इसका सिंबल अभी तक क्या है, मैं नंबरों का मल्टीप्लाई करके जोड़ के करा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं आपको घातांक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि घातांक को यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके में बताऊंगा सभी का। घातांक कभी नहीं भूलेंगे आप अगर एक बार पढ़ने के सेवा करो। चलिए और देखते हैं क्या नंबर इसका। ये लिखा है भैया क्वेश्चन, इसका बताइए यूनिट नंबर कितना होगा। ये लिखा है 46 गुना 5 गुना 3 गुना 34 गुना 7 गुना 0 का यूनिट नंबर कितना होगा। तो इसका यूनिट नंबर कितना होगा भैया, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वह को कितना बना देता है, 0 बना देता है। ठीक है, इस 0 की वजह से सारी संख्या क्या बन जाती है, 0 बन जाएगी। यूनिट नंबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 0। देखो दो कंडीशन में आपको यूनिट नंबर 0 बताया था। एक कंडीशन में बताया था मैंने आपको, अगर कोई संख्या यहाँ पर 0 के साथ कितने भी नंबर गुणा करने, ठीक है, यूनिट नंबर कितना बनेगा, मतलब 0 बनेगा। एक कंडीशन तो हमारी है, आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको, अगर यूनिट नंबर में 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाती है, यूनिट नंबर में 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाती है, तो उनसे भी हमारा यूनिट नंबर कितना बन जाता है, उनसे भी यूनिट नंबर हमारा 0 बन जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन वो भी करवा दिया है आपको, तो बात ध्यान रखना हमेशा, अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आती है तो इकाई कितना होगा, 0 होगा गुणा में। ठीक है, ये 0 दिया है तो वही उसका तो इकाई कितना होगा, 0 ही होगा। चलो इसका बताओ यूनिट नंबर कितना। तो देखो एक्चुअली यहाँ से आप गुणा का सिंबल दिया है, तो गुणा में 464 गुणा 540 दिया है यहाँ से। अगर हम इतने पार्ट का देखें यूनिट नंबर कितना होगा इतने पार्ट का, तो इसका यूनिट नंबर देखो मैंने क्या बताया था आपको, भी यूनिट नंबर उठाना है सबका, यूनिट नंबर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई का यूनिट नंबर कितना उठाएंगे, 0 उठाएंगे। सिंबल यूनिट में प्लस क्या दिया है, यहाँ पर देखो कितना यूनिट नंबर दिया है, 0 मल्टीप्लाई किसका दिया है, 6 दिया है। 0 4 से मल्टीप्लाई करा कितना आया, 0 प्लस 0 6 से मल्टीप्लाई करा कितना आया, 0 0 0 कितना होगा, 0। यूनिट नंबर कितना आ गया यहाँ से, 0। ठीक है, यही क्या होगा हमारा यहाँ से आंसर होगा। चलिए अब तक तो हमने 0 वाले देखे, ठीक है, लेकिन 0 क्या 0 से आ रहा है तो क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ से, तो 0 से लगवा ले देखते हैं हम कि वो कैसे आते हैं। ठीक है, इसका यूनिट नंबर बताओ भैया। ये लिखा है 643 गुणा 3453 गुणा 344 गुणा 323 गुणा 8435। ठीक है, इसका यूनिट नंबर बताना है आपको कितना होगा, बताओ भैया। इसका यूनिट नंबर निकालने के लिए मैंने बताया आपको सभी संख्याओं का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूनिट नंबर लेना पड़ेगा। इसका यूनिट नंबर कितना दिया है, 3 दिया है, सिंबल गुणा का है, यहाँ पे लगा दिया भैया। यूनिट नंबर कितना है, 3 है। इसका कितना दिया है, 4 है। इसका कितना दिया है, 3 दिया है। उसका कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक कंडीशन आपको यहाँ पे फिर की दोबारा से 5 आया यूनिट नंबर और उसके साथ एक सम संख्या, 5 यूनिट नंबर है एक हमारा, उसके साथ सम संख्या है, तो यूनिट नंबर कितना बन जाएगा, यहाँ से भी 0 ही बन जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आया, यहाँ से भी 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 5 ना लें, कोई और संख्या है, जैसे हमने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, अब क्या है देखो फिर भी वही रहेगा हमारा, तो यहाँ पर 3 आएगा, मल्टीप्लाई कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई कितना है उसका 3 है, और मल्टीप्लाई किसका आएगा, 6 आएगा। ठीक है,
अब हमें इसका यूनिट नंबर निकालना है, तो इसका बताओ आप। फिर देखो इनकी सबकी गुणा करके आओ, 3 से कितना होगा 9, 4 से कितना होगा 12 गुणा 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 9 है, 2 है, 6 है, इससे गुणा करो आप में। 9 दूनी कितना होगा यहाँ से 18। बस आपको हर बार यूनिट नंबर देखना है। अच्छा देखो 9 का मैंने 2 में गुणा किया 18 आ गया, यूनिट नंबर कितना दिया है 8, 8 के नंबर अगले नंबर में गुणा कर दो, 8 से कितना होगा यहाँ से 48। यूनिट नंबर कितना दिया 48 का 8 दिया भैया, 8 पे होगा हमारा 500, ठीक है। बस हमें यहाँ पे क्या है यूनिट नंबर से मतलब होता है, गुणा करेंगे तो यूनिट नंबर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक संख्या में यूनिट नंबर ही लेना होता है इकाई निकालने के लिए, यहाँ से समझ गए। तो इसका यूनिट नंबर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। चलिए इसी में एक नई हेडिंग आती है हमारी घातांक इकाई, ठीक है, कि घातांकों का इकाई हम कैसे निकालते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन आता भी यहीं से कि घातांकों का इकाई हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से बनेगा भैया एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आता है हमारा। चलो अब देखते हैं जरा कैसे कैसे होता है घातांकों का। देखो बिल्कुल इसी वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अगर आप इसको एक बार सही से देख लोगे ना, कभी भी आपका इकाइयां निकालने में हेजिटेशन नहीं होगी कभी भी आपको, और हमेशा निकाल सकते हो वही करेंगे यहाँ से। बस आप एक बार ध्यान से देखना। देखो भाई घातांकों का क्या करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन आता है हमारा, ये दिया है, इसकी घात दी है, ठीक है, इसकी घात दी है, तो आपसे कहा है कि इसका इकाई कितना होगा, का यूनिट नंबर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हमारे यहाँ से, तो इसको हम कैसे करेंगे देखो। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, बस यहाँ पे हम मतलब कुछ है भैया, यहाँ पे भी इकाई से मतलब है, इकाई कितना दिया है यहाँ पर 5 दिया, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना, अगर आपके घातांक में, आपके अगर संख्या में अगर आपके इकाई अंक 0 दिया है या 1 दिया है या 5 दिया है या 6 दिया है, ठीक है। अगर ये चारों संख्याएं आपको दिखाई दे जाए यहाँ पर इकाई अंक में, और उनकी घात चाहे कुछ भी लिखी हो, उनकी घात चाहे कुछ भी लिखी हो, तो उनका इकाई अंक हमेशा वही संख्या होती है जो यहाँ पर दी होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर घात से मतलब नहीं है। अगर आपको यहाँ पर घातांकों वाले प्रश्न में अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिखाई दे रहा है या 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है या 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन चारों का कोई सा भी नंबर आता है हमारा यहाँ पर कोई सा भी नंबर चारों में से आता है, उसकी घात चाहे कुछ भी दी है, इकाई अंक हमारा हमेशा कौन सा होगा, जो यहाँ पर नंबर दिया होता है वही हमारा क्या होता है भैया, यहाँ से इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक इसका कितना होगा भैया 5 होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। ऐसे अगर यहाँ पर 0 दे दे, 1 दे दे, 6 दे दे, तब इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, जो नंबर यहाँ पर क्या होगा वही रहेगा, ठीक है। अगर ये चारों आते हैं तो क्लियर है, क्लियर है भैया। देखो 4 तो हमारे फिनिश हो गए, ये 0 1 5 6। अगर ये किसी भी घातांक के इकाई अंक दिए हैं तो इनका इकाई अंक कैसा क्या रहता है भैया, ये सेम रहते हैं। जिस नंबर का घातांक दिया होगा, जो इकाई अंक में दिया होगा इनमें से, वही हमारा संख्या का इकाई अंक होगा, ठीक है। अब देखो और देखते हैं एग्जांपल, यहाँ से हम एक क्वेश्चन यह आता है, यह है क्वेश्चन देखो 46 50 की घात कितनी 463 है। बस यहाँ पे हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से। इकाई अंक कितना दिया है 0 दिया है, और मैंने बताया आपको अभी, अगर यहाँ पर इकाई अंक 0 दे, 1 दे, 5 दे, 6 दे, और घात चाहे कुछ भी दी हो, यहाँ पर हमें घात से मतलब नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर देखना है हमें कौन सा नंबर आया, ठीक है। यहाँ पर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, यूनिट नंबर हमारा क्या होगा, हमेशा सेम होगा भाई। इसका यूनिट नंबर कितना आएगा बताओ, तो इसका यूनिट नंबर होगा यहाँ से 0, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस 4 तो आपके क्लियर हो गए। अगर 0 1 5 6 से किसी भी संख्या का इकाई अंक दिया है यहाँ से, और घात चाहे कुछ भी दिया है, इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, हमेशा वही इकाई अंक रहेगा, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी संख्या आती है, चलिए और एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो 2 नंबर का बताओ कितना होगा इकाई अंक बताओ यहाँ से। तो देखो मैंने आपको बताया, देखो यूनिट नंबर देखना है, कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 में मैंने क्या बताया था आपको कि यूनिट नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूनिट नंबर कितना रहेगा इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर क्या दिया है भैया, यहाँ पर 1 दिया है, तो मैंने बताया भी आपको वही चीज चली है कि 0 1 5 6 अगर ये चारों नंबर आते हैं किसी संख्या के इकाई अंक में, घात चाहे कुछ भी दी हो, इकाई अंक क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा भैया, इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल देखो सेव कर रहे हैं सारा कुछ सब। 4 नंबर हमारे फिनिश होगा यहाँ से। अगर इन चारों संख्या में से कोई सा भी आता है संख्या यहाँ से, तो आपका इकाई कितना होगा यहाँ से, वही सेम नंबर होगा, ठीक है।
अब देखिए आएगा, देखते हैं हम बाकी की संख्या कितनी बची है हमारी, वो देखते हैं। देखो यहाँ से तो देखिए भाई बाकी की संख्या जो बची है हमारी, देखो यहाँ से 0 1 5 6 हमारा फिनिश हो गया, 4 संख्या बची कितनी यहाँ पे, देखो 4 बचा है, 9 बचा है, और कितना बचा है देखो 2 3 7 8। देखिए 4 तो हमारे फिनिश हो गए यहाँ से, बाकी बचे कितने हमारे इकाई में, ये संख्या भी तो आ सकती है हमारी कि 4 9 2 3 7 8, ठीक है। अभी 6 संख्या बची है हमारी, इन 6 संख्याओं का भी देखेंगे हम, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल तरीके में बताऊंगा मैं आपको, जैसे मैंने इसका बताया आपको ऐसे इसका बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इसको सीखने के बाद आप कितने बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से इकाई निकालने का, कभी गलत नहीं करेंगे हमेशा अगर ये वाला रूल फॉलो करेंगे तो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। चलिए पहले मैं 4 और 9 का बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी तक बताया आपको 0 का 1 का फैक्टर सिस्टम, ठीक है। अब मैं 4 और 9 का बताता हूँ आपको, 4 और 9 का। ये 4 लिखा है भैया, ये 9 लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो 4 का हम पहले 4 का देखेंगे उसके बाद 9 का देखेंगे। देखो इनका क्या है, दोनों सेम होता है, इसलिए मैं आपको इसका पहले देखो। अब देखो यहाँ से आप अगर हम 4 की घात 1 करने लगे, इकाई कितना होगा 4 जी होगा, ठीक है। देखो अगर 4 की घात अगर हम 2 करें, इसका वैल्यू कितना होगा 16 होगा, लेकिन इकाई कितना होगा इसका, इकाई कितना होगा यहाँ से 6 होगा। तो अब एक चीज देखो यहाँ से हम देखो आगे घात करते हैं, 4 की घात 3 करते हैं भैया, कितना आएगा भैया 64 होगा, लेकिन इकाई कितना होगा यहाँ से 4 होगा। अब देखो आगे 4 की घात 4 कर लें, 4 की घात 4 का वैल्यू कितना होता है हमारा, कितना होता है भाई 4 की घात 4 का 256, इकाई कितना होगा यहाँ से 6 आ रहा है। तो एक चीज आप यहाँ से देखो, एक चीज आपने यहाँ से नोटिस की होगी, अगर 4 की घात एक विषम संख्या आती है, यूनिट नंबर कितना बैठ रहा है, देखो 4 बैठ रहा है। यहाँ पे समझे देखो 3 घात थी, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पे 3 घात है, यूनिट नंबर कितना है 4 बैठ रहा है देखो। तो आप देखो यहाँ से पर हमारी घात विषम आती है, यूनिट नंबर कितना आता है इसका 4 आता है, ठीक है। और अगर घात हमारी एक सम संख्या आती है 4 की, तो यूनिट नंबर कितना बैठ रहा है यहाँ 6 बैठ रहा है, 6 बैठ रहा है। तो अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, 4 की पावर अगर आपको एक सम संख्या दी है तो उसका इकाई कितना होगा, सम संख्या पे 6 होगा, और विषम पे कितना होगा, विषम पे 4 होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिख देते हमें, ठीक है। अगर घात हमारी सम है, इकाई कितना होगा यहाँ से 6 होगा। अगर घात भैया विषम है, इकाई कितना होगा यहाँ से 4 होगा, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसे ही 9 का है, ठीक है। पहले तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल आता है, देखो हमारा क्वेश्चन आया हमारा यहाँ से, ये क्वेश्चन हमारा ये ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो एक बार देखो यहाँ पर हमने लिया 46 54 की घात 469। अब देखो एक बार लिया हमने 46,934 की घात कितनी 750। तो देखो यहाँ पर हमारी घात कितनी क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पर घात क्या है हमारी एक सम संख्या है। तो मैंने बताया आपको, तो यूनिट नंबर 4 क्या है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यूनिट नंबर कितना दिया है 4 क्या है भाइयों। अब देखो हम इसका इकाई कैसे निकालेंगे, अभी बताया मैंने आपको। देखो यहाँ पर देखो इकाई 4 दिया है, घात एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में मैंने क्या बताया इकाई आपको, ये बताया। तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 4 होगा इस वाले का, 46 की घात 469, ठीक है। यहाँ पर घात कितनी बड़ी नहीं है, बस आपको देखना है कि सम है या विषम है, बस ये देखना है आपको। तो घात कहती है विषम संख्या है, यूनिट नंबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे इसका देखते हैं, घात से एक सम संख्या दिया है यहाँ पर, तो देखिए इसका यूनिट नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा भैया यहाँ से 6, ठीक है। देखो मैंने बताया आपको, देखो सम घात पे कितना आता है हमारा यहाँ से 6 आता है यूनिट नंबर, चाहे नंबर कितने बड़ा लिखा है, बस आपको देखना है कि सम है या विषम है। ये चीज आप देख सकते हो आराम से कि सम कौन सा है विषम कौन सा है, बस भाई सम विषम देखना है हमें। अगर संख्या सम दी है इसकी घात तो इकाई 6 होगा, और घात विषम दिया भैया तो इकाई कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 लिखा है, चलिए 4 करने तो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ 9 का भी देख लेते हैं। अब देखिए आगे 9 का आता है, 9 में वही करना है, देखो 9 की पावर 1 करो, वैल्यू कितना आएगा भैया 9 आएगा। 9 की पावर 2 करो, इसका कितना आएगा, क्या दिया गया इकाई कितना होगा यहाँ से 1 होगा, ठीक है। 9 की पावर 3 करो, कितना आएगा इसका वैल्यू 729, नहीं हाँ 729 आएगा, ठीक है। इकाई कितना होगा यहाँ से 9 होगा। 9 की पावर 4 करो, कितना आएगा भैया 1 2 18
और 8 कितना होगा, 26 का 6 यहाँ से लगा, 9 तो 63, ये कितना होगा, 9 तो 63, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाइयों, अगर हम यहाँ से 9 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। 9 की पावर 2 करते हैं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 9 की पावर 3 की इकाई कितना है, 9 आया। 9 की पावर 3 की इकाई कितना है, 4 आया, ठीक है भाई। तो अब एक चीज यहाँ से भी देखो, अगर हम घात एक सम संख्या होती है 9, और देखो भाई यहाँ से अगर हमारी 9 की घात अगर विषम होती है तो इकाई कितना आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है। देखो विषम पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, अगर 9 की पावर भैया घात क्या है आपके, अगर घात विषम संख्या दी है तो इकाई कितना होगा इसका, 9 होगा, ठीक है। अगर घात एक सम संख्या दी है, देखो यहाँ जैसे 9 की पावर 2 दिया है, सम संख्या है, 9 की पावर 4 है, सम संख्या है, इकाई कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है। तो भाई याद रखना आपसे, देखो अगर घात हमें सम संख्या दी है 9 की, इकाई कितना होगा, यहाँ से 1 होगा। अगर 9 की घात विषम संख्या दी है, इकाई कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। 40 एग्जाम्पल देखो, सेम एज फॉर, चलो जो एग्जाम्पल आएंगे इसके, देखो या देखो मैंने एक बार क्या है, यूनिट नंबर 9 लिया है भैया, एक बार घात इसकी मैंने क्या लिया है, एक सम संख्या ली है, और एक बार इसकी घात के लिए विषम संख्या ली है, ठीक है। तो मैंने ये बताया देखो आपको, यहाँ पर हमें घात से मतलब क्या है, बस घात से मतलब कि सम है या विषम है। आपको घात चाहे कितनी बड़ी लिखी, आपको उससे हेटेड नहीं होना, आपको घात देखिए सम है या विषम है। यहाँ पर घात सम दी है, यूनिट नंबर कितना होगा सम पे, 1 होगा। अभी बताया मैंने आपको, देखो ये बताया देखो, सम घात 1, ठीक है। चाहे घात कितनी बड़ी लिखी है, बस आपको सम विषम देखना है, सेम एज फॉर। ऐसे देखो इसका है, देखो घात क्या दिया, विषम दिया है यहाँ पर, तो भाई यूनिट नंबर कितना हो रहा है, विषम पर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। यूनिट नंबर कितना होगा, यहाँ से 9 होगा। भाई सम घात पे क्या है हमारा, यूनिट नंबर 1 होगा, विषम घात पे यूनिट नंबर 9 होगा, ठीक है। तो देखो आप देखो, मैंने अभी कितने बताया आपको, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का, 9 का, बाकी के बच्चे कितने, 4 नंबर बचे, ठीक है। अब उसका देखते हैं हम। देखिए भाई हमारे बच्चे कौन कौन से हैं, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, ठीक है। ये 4 संख्याएं बची हमारी। अब देखिए 4 संख्याओं का क्या होता है, देखिए इनका रूल तो होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन इनका सेपरेट रूल नहीं होता कि हम वर्ग से इकाई देख के निकालते हैं, ठीक है। इसका ऐसे नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे अभी तक तो देखो मैंने बताया आपको 0, 1, 5, 6 या 4 या 9 आ रहा है, ठीक है। तो उसका यूनिट नंबर आप आराम से निकाल। अब चलिए भाई हमारा 2, 3, 7, 8 का नियम रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए भाइयों, देखिए इन चारों का नियम क्या होता है भाइयों, एक नियम होता है इनका, ठीक है। इनका सेम नियम होता है, बिल्कुल देखो इन चारों का क्या होता है भैया, सेम नियम होता है। देखो जैसे कोई संख्या दी है यहाँ पर, अगर यूनिट नंबर हमारा वहां पे 2 आ जाए, देखो 2 आ गया यूनिट नंबर हमारा, पावर क्या दिया भैया, इसकी पावर ये दी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जब यूनिट नंबर हमारा 2 आ जाए यहाँ पर, या 3 आ जाए, 7 आ जाए, या 8 आए, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से देखो जो हमारी पावर दी थी उसके बाद 2 हम उठाते हैं और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 53 इसको डिवाइड करोगे किससे, 4 से डिवाइड करोगे, कितनी बार डिवाइड होगा, पिछला आएगा भाई 13 बार आएगा, ठीक है। 52 शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से शेष बचेगा भाई यहाँ से। और मैंने बताया आपको, देखो जो भी शेषफल हमारा बचता है उसकी क्या कर देते हैं हम, घात कर देते हैं, क्योंकि बराबर इसका वैल्यू कितना होगा भाई 2, यूनिट नंबर कितना होगा हमारा यहाँ से 2 है, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 भी आ सकता है, यहाँ पर 7 भी आ सकता है, यहाँ पर 8 भी आ सकता है। बस हमको अगर ये 2, 3, 7, 8 कोई सा भी नंबर यहाँ पर आता है तो उसका रूल क्या होता है हमारा, बिल्कुल सेम होता है भाइयों। जो पावर होती है, पावर की बाकी 2 संख्याएं उठाते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और जो भी हमारा यहाँ से शेषफल बचता है फिर उस शेषफल को इसकी पावर कर देते हैं, उसका वैल्यू निकाल देते हैं हम यहाँ से। उसका क्या जो भैया उसका वैल्यू आता है वही क्या होता है हमारा यहाँ से यूनिट नंबर होता है, ठीक है। तो ये थे हम इन चारों के नियम, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है भाइयों। अब देखिए हमारे सारे टाइप फिनिश हो गए इसके। देखिए तो अभी तक हमारे स्टेप क्लियर होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे सारे इसके क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से एंड तक भाई। चाहे आप देखिए, चाहे आपका एग्जाम एनटीपीसी का आया है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, बैंकिंग का कोई भी, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन एक से आता है तो आप आराम से कर सकते हो भाई। स्टेट पुलिस का है, कोई सा भी है, ठीक है भाई। आप सारे एग्जाम, सभी एग्जाम, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है भाई नंबर सिस्टम से, तो आप सबको कर सकते हो यहाँ से, अगर इकाई निकालने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से।
ये आ रहा है क्वेश्चन भाई, ये लिखा है हमारा यहाँ से 4653 की घात कितनी दी है 34,634। इसका क्या निकालना है भैया हमें यहाँ से यूनिट नंबर निकालना है। इसका भी कैसे निकालेंगे हम लोग बिल्कुल वैसे करेंगे। हमें क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर पावर के दोनों के देखेंगे यहाँ पे कितना 30 को दिया भाई और से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार डिवाइड हो गए 8 बार 32। शेष पर कितना हो जाएगा यहाँ से, शेष बच जाएगा हमारा यहाँ से 2। ठीक है, और मैंने बताया भाई आपको तो भी हमारा शेष पर बचता है यहाँ से, उसको हम क्या कर देते हैं इसकी पावर कर देते हैं। तो शेष पर बचा भैया 3 के बाद 2 का वैल्यू कितना होगा 9। यूनिट नंबर कितना आ रहा है यहाँ से हमारा भैया 9 निकल रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसकी तरह देखो बिल्कुल पहले की तरह किया मैंने। चलो अब देखिए क्वेश्चन इसके, ये तो भैया मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा भैया 4-5 नंबर एक जगह जोड़ कर देगा। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है खत्म हुआ। और पहले देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, एक दो क्वेश्चन पहले और कर लेते हैं भाई, उसके बाद मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा इसकी। इसका बताओ भाई यूनिट नंबर कितना होगा। देखो 7 क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर 2 दे 3 दे 7 दे 8 दे। अगर ये चारों संख्या आती है तो हमें क्या करना होता है, घात के 2 उठाने होते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 कितना दिया 56 दिया भाई, डिवाइड कर लो 4 से, कितनी बार आएगा भैया 4 बंदा कितना आ गया यहाँ से 4, एक बचा यहाँ से 3 यहाँ पे आ गया भैया, कितने बार 4 किया कितना हो जाएगा 12। शेष पर कितना हो जाएगा यहाँ से, शेष बचा भैया यहाँ से 1। आपके 7 की पावर कितनी जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, 7 की पावर क्या वाली कितना होता है 7। यूनिट नंबर कितना आ गया हमारे यहाँ से भैया 7 निकल कर आ गया। चलिए भाई और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा याद है, देखो इसका बताओ भाई कितना होगा। इसका बताओ कितना होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह देखो पहले की तरह करना है। तो भाई यूनिट नंबर कितना दिया 8 दिया है, 8 लिख के करेंगे बाकी दो संख्या हटाएंगे। यहाँ पे कितना दिया भैया 43, 4 से डिवाइड करो, 4 बंदा कितना हो गया 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बता। ठीक है, 0 बनाएंगे यहाँ पर भैया 3 यहाँ पे आएगा। शेषफल कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 3 बचेगा। शेषफल क्या करना है इसकी घात कर देंगे भैया। 8 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, 8 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि 8 8 64 कितना होता है भैया 512। ये धन होता है। ठीक है, 8 का यूनिट नंबर कितना आ रहा है हमारे से 2 हो गया भैया, यही क्या होगा हमारे यहाँ से 500। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसे करना है भाई। देखिए अभी तक क्या है, देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए थे 2 3 7 8 वाले, इसमें भाई देखो रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचा है। यहाँ पर क्या देखो रिमाइंडर अभी कुछ ना कुछ बचा है। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे तब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये कंडीशन तो बन सकती है हमारे यहाँ से कि हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं देखो भाई, उसका भी मैं अभी बताया था आपको। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलो अब चलिए भाई, मैंने बताया था आपको भी अगर स्टेज पर कुछ भी नहीं बचे, जैसे भैया क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये आएगा। ठीक है, ये दिया भैया, इसका यूनिट नंबर बताना है आपको। देखिए अभी देखो यहाँ पे क्या भैया लाइन नंबर कितने दिए हैं 40 दिया। ठीक है, 40 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक 4 से होगा। ठीक है, ये पूरा 10 बार डिवाइड है। शेषफल कितना होता है यहाँ पर, शेषफल बचा है 0। अभी अगर शेषफल हमारा 0 होता है तो अब देखो आप कैसे निकालेंगे यूनिट नंबर भैया। तो देखो आप एक बात ध्यान रखना भैया, यहाँ से अगर आपका शेषफल यहाँ से 0 बचता है तो भाई शेषफल 0 को हम 3 की घात 0 नहीं करेंगे। अगर आपका यहाँ से शेषफल 0 बचता है भाई तो हमें उसको क्या है 4 मानना होता है। कितना मानना होता है, 4 मानना होता है। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर क्या है भैया शेषफल 0 हो जाए तो 3 की घात 0 करके 3 की घात 0 का वैल्यू ये बताया कि यूनिट नंबर से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक साफ बात है कि अगर किसी भी संख्या का घात 0 होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है भाइयों, देखो शेषफल 0 बच तो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसका घात 0 नहीं करेंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगर शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचेगा भाई तो यहाँ पर घात हमें 4 करनी पड़ेगी हमेशा नंबर की। जैसे ये क्या है देखो, अब क्या करेंगे भैया, 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है हमारा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या 9 के 27 से 81। ठीक है, यूनिट नंबर कितना आया यहाँ से 1 आ गया, 1 ही क्या होगा हमारा यहाँ से 5। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचता है तो उसका शेषफल कितना, उसका शेषफल मान कितना मानते हैं हम 4 मानते हैं यहाँ से शेषफल, अगर कुछ भी नहीं बचेगा।
चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसका। इसका बताओ यूनिट नंबर कितना होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है बाकी दो नंबर कितने दिए हैं, 32 दिया है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 कितना हो जाएगा 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना होता है यहाँ से 0 बचा है। तो जब मैंने बताया तो रिमाइंडर 0 बचा है तो क्या करते हैं भैया, पावर कितनी करते हैं यूनिट नंबर की, 4 कर लेते हैं। इसका वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, आंसर आएगा हमारा देखो यह यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। 8 8 कितना होगा 64, 8 8 कितना होगा 64, ठीक है। देखो मैंने डबल डबल थोड़ा नहीं है यहाँ पे। अब इनका यूनिट नंबर लेंगे 4 तो कितना आ रहा है 16, यूनिट नंबर कितना आएगा भैया यहाँ से 6, यही जो होगा हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 आएगा क्या यूनिट नंबर, ठीक है। तो देखो याद रखना हमेशा अगर हमारा सिंपल 0 बचता है तो 0 ना लिखते हैं, हम उसका घातांक कितना लिखते हैं यूनिट नंबर का 4 लिखते हैं हमारे, ठीक है। अगर 0 बचता है तो बस। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। चलिए भाई देखिए इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन यह है कि 4387 की पावर 245 और 621 की पावर 72 का इकाई कितना होगा, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पे यूनिट नंबर कितना दिया है 7 दिया है भाई। तो जब 7 यूनिट नंबर हमारे यहाँ पर 7 दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है या 3 दिया है, ठीक है। 4 का रूल मैंने आपको सेम बताया था भाई। तो 7 आ गया, 7 से यूनिट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, घातांक के बाद के दोनों खाते थे कितना दिया है 45 दिया है भाई। 45 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है। कितनी बार डिवाइड है भाई 4 एकम 4, एक बार गया शेषफल 0 होता है। चलिए 5 निकाल लिया हमने, 4 एकम 4, शेषफल कितना आता है भैया यहाँ से, शेष बचा हमारा यहाँ से 1। और जब भी हमारा शेषफल बचा है भाई उसका हम क्या कर देते हैं, इसका पावर कर देते हैं। 7 की पावर बना के, ठीक है। 7 की पावर बनता यूनिट नंबर कितना हुआ यहाँ से 7 यहाँ तक आया। देखो भैया अभी इतने का वैल्यू हमारा कितना आया है 7 आ गया। नंबर के आगे सिंबल की चीज का दिया है, गुणा का दिया भाई, तो 7 गुणा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या यूनिट नंबर कितना दिया है 1 दिया है। तो मैंने बताया आपको यहाँ से देखो अगर ये यूनिट नंबर हमारा कितना हो यहाँ पर 1 हो 0 हो 5 हो 6 हो, घातांक चाहे सब कुछ भी दिया है भाई। अगर यहाँ पे 1 0 5 6 7 यूनिट नंबर के रहते हैं हमारे बिल्कुल वही सेम नंबर रहते हैं। देखो तो 1 का यूनिट नंबर कितना होगा यहाँ से 1 होगा, और 7 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा भैया 7। यूनिट नंबर कितना आ गया इसका 7 होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन था। चलिए समझ में तो आ गया होगा। इसका बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा। ये क्या है कि 122 की पावर 173 का यूनिट नंबर कितना होगा, बताओ इसका कितना होगा। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, पहले 2 दिया है ना यहाँ पर। तो 2 का नियम क्या बताया था मैंने आपको कि इसके घातांक के बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड करते हैं भाई। तो अगर इसको डिवाइड करके अगर हम डिवाइड ना करें, ठीक है, डिवाइड करने में टाइम लगेगा भाई। अब देखो ये देखो 73 के आसपास कौन सा नंबर है जो भाई 4 के टेबल में पूरा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 72 होता है भाई यहाँ, तो 72 तो होता है हमारा 68 और 72, ठीक है। 72 बस यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा भाई यहाँ से 1। हमें यहाँ पे शेषफल से मतलब, ठीक है। भागफल हमें भागफल से कोई मतलब नहीं दिया है, तो हम भागफल अगर नहीं भी निकालेंगे सीधा अगर यहाँ से इमेजिन करके भाई शेषफल भी देख लें तो अब शेषफल कितना आ रहा है हमारे यहाँ से 1 आ रहा है भाई। यहाँ पे नंबर कितना 2 दिया भाई, 2 की पावर कितनी कर देंगे 1 कर देंगे भाई, 2 की पावर 1 कर देंगे कितना होगा 2। यूनिट नंबर कितना आ रहा है हमारे यहाँ से 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि 57 की पावर 25 माइनस 1 का यूनिट नंबर कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है इससे, देखिए भैया, लेकिन हमारा तरीका अलग नहीं होगा। देखिए क्या दिया है 57 की पावर 25 दिया है भैया, यानी कि यूनिट नंबर कितना है 7 दिया है। हम इस घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 25 को जब भैया हम 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना बचेगा 24 बार पूरा चलाएगा, ठीक है। 24 में यानी कि 6 बार चलाएगा भाई 24, शेषफल कितना बचेगा यहाँ से 1। तो देखो एक शेषफल बचा हमारा, यहाँ से क्या कर देंगे भैया 7 की पावर कर देंगे यहाँ से 1। और सिंबल किसका भैया माइनस का है, आई कितना दिया 1 दिया है भाई। तो 7 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 7 माइनस 1 कितना आएगा भाई यहाँ से 6।
60 क्या होगा हमारा यहाँ से यूनिट नंबर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 यहाँ से भैया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल मैंने जो बताया तो वही कर रहा हूँ क्वेश्चन में, आंसर हमारा आराम से आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपका आ रहा है आंसर। इसका बता भैया कितना होगा यूनिट नंबर। क्वेश्चन क्या है हमारा 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2 और 1573 की पावर 2 का इकाई कितना होगा बताओ। तो देखो भाई यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बताओ इतने का कितना होगा भाई। देखिए यूनिट नंबर कितना दिया है, जीरो दिया है, घात चाहे कुछ भी हो, यूनिट नंबर कितना होगा यहाँ से जीरो, सिंबल प्लस का दिया है, प्लस लगा लेंगे भाई यहाँ से। आगे बताओ कितना दिया है, 1 दिया है, 1 की पावर 2 यूनिट नंबर कितना होगा 1 प्लस, आगे भाई कितना दिया है यहाँ पे 2 की पावर 2 दी है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 दी है, तो 2 की पावर 2 यूनिट नंबर 2 दिया है हमारे यहाँ से, घात 2 है तो 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है यहाँ से 4 होता है, 4 आ गया भाई यहाँ से। आगे क्या आएगा 3 की पावर 2 है भाई, 3 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है हमारा 9 होता है। ठीक है, आपको क्या है यहाँ से भैया जो भी हमारा इकाई दिया होता है उससे मतलब होता है। ठीक है, जो भी घात जो कि इसी की घात तो होती है वो। ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर 2 कर ली मैंने, 3 की पावर 2 कर ली, 2 की पावर 2 का वैल्यू 4 आ गया, 3 की पावर 2 का वैल्यू 9 आ गया। इस आपको जोड़ लो, ये तो 0 है हमारा 1 और 5 और कितना 5 और 9 कितना होगा यहाँ से 14। यूनिट नंबर कितना है 14, 4 है भाई, 4 ही क्या है हमारा यहाँ से आंसर। ठीक है, समझ में आया, तो क्या कितना आएगा आएगा 4 आएगा भाई। ठीक है, और चलिए भाई आगे क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन क्या है यहाँ से हमारा देखो 1001 की पावर कितनी दी है 2008 प्लस 1002 प्लस 3434। ठीक है, इसमें यूनिट नंबर बताना है आपको कितना होगा। देखो यहाँ से हमें क्या करना है भाई, यूनिट नंबर कितना दिया है 1 दिया है, और मैंने बताया आपको देखो यहाँ पर या तो 1 है 0 है 5 है 6 है। ठीक है, देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको 1 0 5 6 अगर आपको यहाँ पर दिख जाए, घात चाहे कुछ भी दिए, यूनिट नंबर कितना होगा हमारा यहाँ से सेम वही नंबर आता है। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे देखो प्लस, इसका यूनिट नंबर कितना होगा भाई 2 होगा, प्लस इसका कितना होगा 4 होगा, सबको जोड़ रहा होगा तो कितना आ रहा 1 2 4 7, यूनिट नंबर कितना आ गया हमारा यहाँ से भाई 7 आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन हमारा आगे आता है कि 49,237 3995 गुणा 738 गुणा 835 गुणा 956 का इकाई कितना होगा बताओ भाई। अरे आप तो आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को, बस क्या देखना है यहाँ से सबका यूनिट नंबर देखना है। यूनिट नंबर कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया है भाई, यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 8 दिया है, आगे कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, और देखो मैंने बताया आपको भाई 5 आ गया। ठीक है, 5 के साथ में एक समथिंग क्या है यहाँ पर देखो 8 भी आया 6 भी आया। ठीक है, बस क्या है अगर 5 के साथ कोई हमारी समथिंग क्या आ जाती है, यूनिट नंबर कितना बन जाता है उसका 0 बन जाता है, तो उसका यूनिट नंबर कितना आएगा भाई यहाँ से 0। ठीक है, बस आपको बस अगर 5 के साथ कोई समथिंग क्या दिख जाए गुणा में, तो आंख उम्मीद के अंतर लगा देना 0 यूनिट नंबर। ठीक है, इसके बताओ भाई कितना आंसर होगा। ये 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 का यूनिट नंबर कितना होगा। देखो इसका मैंने बताया आपको, देखो एक बार 4 दिया है, देखो दोनों बार वैसे 4 दिया है। ठीक है, लेकिन एक बार घात सम दी है, एक बार घात विषम दी है। ठीक है, और मैंने बताया आपको जब 4 की पावर हमारी यहाँ पर सम दी होती है तो यूनिट नंबर कितना आता है हमारा 6 आता है, प्लस दिया सिंबल आ गया भाई। जब घात विषम होती है तो यूनिट नंबर कितना आता है हमारा 4 आता है। तो इसका 6 हो गया, इसका 4 हो गया, 6 4 कितना हो गया भाई 10, यूनिट नंबर कितना आ गया यहाँ से 0 हो गया, 0 क्या होगा हमारे यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब भाई पहले कितना होगा। 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999 का इकाई कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर 7 दिया है भैया, 7 का मैंने क्या बताया था आपको, देखो 2 का 3 का 7 का 8 का आपको मैंने एक ही बताया था। ठीक है, तो 7 का निकालना है मुझे, करना है भैया लास्ट के 2 नंबर उठाने कितना है 99 दिया है भाई, 4 से डिवाइड करो
तो देखो यहाँ पे देखो हमें क्या है भाई, यहाँ से मतलब है 6 होता है, ठीक है भाई। वो तो डिवाइड करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 है, एक बचा है 9 आ गया भाई, 4 तो कितना हो गया 16, 6 तो कितना होता है भाई यहाँ से 6 बचा है भाई 3, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी भाई 7 की पावर 3 हो जाएगी। अब थोड़ा आगे चलेंगे, देखो इसकी 1 दिया है यहाँ पर, देखो तो 1 में तो हमें क्या बताया था मैंने भाई आपको, 1 दिया है यहाँ पर, नंबर था कुछ भी लिखा, यूनिट नंबर कितना होगा वही नंबर प्लस, देखो आगे फिर 7 का आया, जब 7 का यहाँ पर हमने वही 99 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना होता है 3, तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 3 ही हो जाएगा। 7 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। 7 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 7 का घर कितना होता है 343 प्लस 1 प्लस 343, यूनिट नंबर कितना गया 3 दिया है, 3 से कितना गया 4, यूनिट नंबर कितना है भैया 3 है, 4 में कितना हो 3 और 4 3 कितना हो रहा है 7, तो भाई यूनिट नंबर कितना आ गया हमारा यहाँ से निकल के 7 हमारा यहाँ से आंसर हो गया, 7 हमारा यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए भाई इसका बताइए करेंगे कितना होगा, तो बताइए क्या कितना होगा, ठीक है। देखो इसका करते हैं, देखो यहाँ से पहले कितना दिया है यहाँ पे करेंगे 1 दिया है, 1 की पावर कुछ भी दिया है कितना होता है 1 होता है, प्लस इसका कितना दिया है भैया 1 दिया है, इसका भी 1 होगा, माइनस 6 दिया है, देखो 6 का मैंने होता है भाई बताया 0 का 1 का 5 का सेम होता है, वही 6 दिया है यहाँ पर, पावर कुछ भी दिया है कितना होगा वही नंबर होगा, आगे उसी में प्लस कर दिया भैया 5 का आ गया, देखो यहाँ पे 5 का कितना होगा 5 होगा, माइनस दिया भैया 6 का आया, ठीक है। देखो 6 का कितनी कहेंगे कितना होगा वही नंबर होगा, प्लस कितना हो गया भैया इसको, उसका कितना होगा 9, ठीक है। अब जो प्लस में जोड़ लो 1 और 1 कितना हो गया 2 और 5 7 और 9 कितना हो गया भाई 7 9 कितना हो गया हमारा यहाँ से 16, माइनस 6 और 6 कितना हो गया भाई 12, कितना बताया यहाँ से 4, और यही क्या है हमारा यूनिट नंबर हो गया, ठीक है भाई। यही क्या है हमारा यूनिट नंबर हुआ है यहाँ से 4, ठीक है। अब देखो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर भी हो गए भाई, स्टेप सारे क्लियर, क्वेश्चन सारे क्लियर भाई। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, और वीडियो हमारी आज यहीं पर समाप्त होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।